Hello everyone, welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy, and today we will discussion about the topic of offer and acceptance TYBCom Unit 1. ओके सो आपका आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है। इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप पूरा कंटेंट जो है अच्छे से रीड आउट कर सके। सो अभी स्टार्ट करते हैं हम व्हाट इज ऑफर एंड व्हाट इज एक्सेप्टेंस। एंड टुडे वी विल डिस्कशन अबाउट द ऑफर। ऑफर क्या होता है? अगर जनरली हम बेसिकली अगर लेके चलते हैं कि ऑफर क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी दो फ्रेंड्स है आपस में, अगर उनको कोई भी चीज, अगर पेन में ही मान लीजिए कि पेन को अगर सेल या परचेज करना है तो वन पर्सन क्या करेगा, वन फ्रेंड क्या करेगा, उसको ऑफर करता है एंड अदर जो फ्रेंड है वो क्या करेगा, ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। सिंपली वर्ड्स में हमारा ये क्या होता है, ऑफर होता है। यानी कि जब एक पर्सन किसी चीज के लिए ऑफर करता है आपको और दूसरा पर्सन जो है उसको एक्सेप्ट करता है, दैट इज कॉल्ड अ ऑफर। अब हम पढ़ते हैं बिजनेस लॉ की लैंग्वेज में। एन ऑफर इज अ प्रपोजल बाय वन पार्टी। वन पार्टी, यहाँ पे आप अपना कोई भी फ्रेंड ले सकते हैं। वन पार्टी टू अनदर टू एंटर इनटू अ लीगल बाइंडिंग। लाइक मैंने आपके फ्रेंड्स के थ्रू बताया, आपका पेन के थ्रू एक ऑफर किया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, दैट इज योर सिंपल। बट लीगल वे से कैसे होगा? यानी कि जो हम ऑफर करते हैं आफ्टर दैट वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो अगर हम बात करते हैं ऑफर करेंगे तो वो क्या होगा, लीगल बाइंडिंग होगा, एग्रीमेंट विद हिम। यानी कि हम दूसरे पर्सन के साथ एक लीगल एग्रीमेंट करते हैं, हम कोई भी इलीगल एग्रीमेंट नहीं करते, एक लीगल एग्रीमेंट करते हैं। उस एग्रीमेंट के थ्रू हम कोई भी चीज को सेल या परचेज करते हैं। अब अगर मान लीजिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि for example A says to B, will you purchase my car for 50,000। अगर मान लीजिए A कहता है B को कि क्या तू मेरी कार परचेज करोगे 50,000 रुपीज में, तो A ने क्या किया, ऑफर किया, और B क्या बोलता है फिर, हाँ जी मैं आपकी जो कार है वो 50,000 रुपीज में परचेज कर लूंगा। ठीक है, तो B ने क्या किया, एक्सेप्ट किया। सो ये क्या हुआ, ऑफर। होप सो आपको सबको समझ आया होगा कि ऑफर क्या होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं अभी अ पर्सन मेकिंग द ऑफर। जो ऑफर कर रहा है या ऑफर को जो बता रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफरर, प्रपोजर एंड प्रॉमिसर बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आएगा फिर आपका द पर्सन टू हु इट इज मेड। क्या हुआ इसका मतलब कि द पर्सन टू हु इट इज मेड, जिसके लिए बनाया गया, यानी कि ऑफर जिसके सामने आपने प्रेजेंट किया है वो पर्सन क्या कहलाता है, ऑफरी और परपोजी। नेक्स्ट आता है फिर व्हेन द ऑफरी एक्सेप्ट द ऑफर। यानी कि जब जो ऑफरी होता है वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, एट दैट टाइम हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर एंड प्रोमिसी। सो ये आपको ध्यान रखना है वर्डिंग कि हम क्या बोलते हैं, क्योंकि जब आप पेपर में लिखते हो तो कई बार आपका ऑप्शन टाइप भी आ जाता है, या फिर जैसे कि मान लीजिए आप पैराग्राफ के फॉर्म में लिख रहे हो तो आपके लिए हेल्पफुल रहता है लिखने के लिए। एग्जामिनर को भी लगता है कि हाँ स्टूडेंट्स को वाकई नॉलेज है सब्जेक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट फिर अभी हम पढ़ेंगे हाउ एन ऑफर इज मेड। ऑफर कैसे बनता है, एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है और एक्सप्रेस्ड ऑफर भी और इम्प्लाइड ऑफर भी। एक्सप्रेस्ड ऑफर कौन सा होता है, एक्सप्रेस्ड ऑफर वो ऑफर होता है जो हमें एक्सप्रेस किया जाता है, यानी कि मान लीजिए जो हमें दिखाया जाता है, शो किया जाता है, या फिर जो हमें बोल के बताया जाता है, दैट इज एक्सप्रेस्ड ऑफर। लाइक एन ऑफर मे बी मेड बाय एक्सप्रेस बाय वर्ड स्पोकन और रिटन। बाय एक्सप्रेस, स्पोकन, रिटन और ओरल। वो होता है हमारा एक्सप्रेस्ड ऑफर होता है। लाइक मान लीजिए अगर आपको
अगर मान लीजिए आपको कोई भी सामान आपके पास, आपको क्या करना है, वो सेल करना है आपको, तो आप क्या कर रहे हो, ऑफर कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरा जो ये सामान है, मान लीजिए सपोज ये पेन है, मेरा ये पेन है वो 50 रुपीज का है, क्या आपको ये पेन चाहिए? मान लीजिए सामने आपका फ्रेंड है, वो बोल रहे हैं कि हाँ जी मेरे को ये पेन चाहिए, सो वो आपका पेन क्या कर लेता है, परचेज कर लेता है और आपको बदले में कंसिडरेशन दे देता है, यानी कि 50 रुपीज दे देता है। तो वो क्या हुआ, एक एक्सप्रेस्ड ऑफर, यानी कि आपने अपनी बात को अपने फ्रेंड के सामने रखा है। नेक्स्ट आता है इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है, इम्प्लाइड ऑफर होता है यानी कि आप बोल के नहीं बताते, बट वो एक तरीके का ऑफर होता है। अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेके चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप रेल में ट्रैवल करते हो या फिर आप बसेस में ट्रैवल करते हो, तो वहां पे जो कंडक्टर होता है, ठीक है, वो क्या आपको बोलता है, ऑफर करता है, वो क्या होता है, एक इम्प्लाइड ऑफर होता है कि आपको मान लीजिए आपको टिकट लेनी पड़ती है और पैसे देने पड़ते हैं, वो क्या है, एक इम्प्लाइड ऑफर है। आपको मान लीजिए ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा मिल रही है, उसके बदले आपको क्या करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, और जो कंडक्टर होता है वो आपको टिकट देता है, वो क्या हुआ, एक इम्प्लाइड ऑफर हुआ। नेक्स्ट फिर इसके अंदर आता है, एंड फिर आता है एक कंसेप्ट स्पेसिफिक ऑफर एंड जर्नल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, दो कंसेप्ट है आपके, स्पेसिफिक ऑफर एंड जर्नल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, स्पेसिफिक ऑफर वो ऑफर होता है जो आप डेफिनेट पर्सन को करते हो, ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक पर्सन को जो किया जाता है। और जो जनरल ऑफर होता है वो कौन सा होता है, जो मान लीजिए जो सबके लिए होता है। इसका फॉर एग्जांपल आप लेके चल सकते हो जनरल ऑफर का, लाइक मान लीजिए किसी की कोई भी चीज लॉस्ट हो गई है, ओके, मान लीजिए किसी का बस में पर्स लॉस हो गया है, ठीक है, लॉस्ट हो गया, तो वो क्या बोलते हैं कि अगर जिस किसी को भी अगर मेरा पर्स मिलता है और अगर वो मेरे को रिटर्न करता है, तो मैं उसको 50,000 रुपीज दूंगा, इनाम दूंगा, ठीक है। तो वो क्या हुआ, एक जर्नल ऑफर है, सबके लिए ऑफर है, बट जो भी उसका पर्स सर्च करके लेके आएगा उसी को वो पर्सन क्या करेगा, 50,000 रुपीज रिवॉर्ड देगा, ओके। ये होता है हमारा जर्नल ऑफर। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर, ओके। सो यहाँ पे क्या हुआ कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ऑन एन ऑफर, नॉर्मली जो हमारा होता है, नो एवरी प्रपोजल मेड बाय एन ऑफरी इज लीगली रिगार्डिंग एज एन ऑफर, द टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर और नॉट एन ऑफर हैज एक्चुअली बी मेड। इसने बोला कि कुछ टेस्ट किया जाता है, कुछ हमारी स्टेटमेंट है जो डिटरमाइन करती है कि ये ऑफर लीगल है या फिर नहीं है, क्योंकि सभी ऑफर को लीगल नहीं माना जाता। अब कौन सी स्टेटमेंट हमें वेरीफाई करके बताएगी कि ये ऑफर हमारा लीगल है? फर्स्ट वन इज द ऑफर मस्ट द शो एन ऑब्वियस इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफर टू बी बाउंड बाय इट। इसने बोला कि अगर हम कोई भी ऑफर अगर कर रहे हैं, सो रियल में ही हमारी इंटेंशन होनी चाहिए उसको सेल करने की। नेक्स्ट आता है फिर, द ऑफरर मस्ट मेक द ऑफर विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेट्स टू द ऑफ द ऑफरी टू सच एन एक्ट। जो ऑफरर होता है मस्ट मेक द ऑफर, यानी कि अगर ऑफर कर रहा है किसी एसेट्स को, तो वो इस तरीके से करे कि जो ऑफरी है वो उसको परचेज कर सके। नेक्स्ट आता है फिर यहाँ पे, द ऑफर मस्ट बी डेफिनेट। आपका जो ऑफर है वो डेफिनेट होना चाहिए, यानी कि सपोज मान लीजिए कि जैसे कि किसी भी कोई भी फ्रेंड है आपका, फ्रेंड है आपका, इसके पास 3 कार है, कार ए, कार बी, कार सी, ठीक है। इसका जो फ्रेंड है बी, इसने बी को ऑफर किया कि आप है ना, मैं ना कार को सेल कर रहा हूं, आप कार ले लीजिए, आपको जो भी कार चाहिए, ठीक है। सो इसने बोला, बी ने, ठीक है मैं आपकी कार को परचेज कर लूंगा, ठीक है। बट इसने क्या बताया, इसने डेफिनेट नहीं बताया कि मैं ए को सेल करूंगा, बी को सेल करूंगा या सी को सेल करूंगा। तो ये होता है आपका डेफिनेट, यानी कि आपकी अमाउंट भी डेफिनेट होनी चाहिए और जिस एसेट्स को आप ऑफर कर रहे हो वो आपके डेफिनेट एसेट्स होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है फिर, इट मस्ट बी कम्युनिकेट टू द
ऑफरी, आप ऑफरी के साथ कम्युनिकेट करें। ये नहीं है कि आपने चलते चलते बात की और आपने ऑफर कर दिया और आपका वो मान लीजिए कि लीगल आप बाइंड हो गए कि आपको वो परचेज करना पड़ेगा और उसको सेल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, आपको अच्छे तरीके से ऑफरी के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। ओके, सो ये था आपका यहाँ तक ऑफर के बारे में। नेक्स्ट हम करते हैं अभी हमने किया कि ऑफर क्या होता है। ओके, आपको ऑफर के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। एंड अभी करेंगे हम लीगल रूल एज टू अ ऑफर, यानी कि जब ऑफर हम बनाते हैं और जब हमारा जो एग्रीमेंट होता है ऑफर का और ऑफरी का, सो उसके बीच में हमारे लीगल रूल क्या क्या होते हैं, ऑफर के लिए जो लीगल फॉर्मेलिटीज है या फिर जो लीगल रूल बनाए गए हैं वो क्या क्या रूल है, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट वन इज ऑफर मस्ट बी सच एज इन लॉ इज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड एंड गिवन राइज टू अ लीगल रिलेशनशिप। इसने यहाँ पे ऐसे बोल रखा है कि आपका जो ऑफर आप कर रहे हो वो लॉ के अकॉर्डिंग कैपेबल होना चाहिए और लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी कि एक सोशल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। लाइक मान लीजिए अगर आप सोसाइटी के अंदर रहते हैं और आप नॉर्मली किसी को इनविटेशन देते हैं, आप नॉर्मली किसी के साथ बोल रहे हैं, सो दिस इज नॉट अ ऑफर। ओके, जो लीगल जो रिलेशनशिप होता है आपका, जब आप किसी पर्सन को ऑफर कर रहे हो एक पर्टिकुलर कंसीडरेशन के साथ, एक डिफाइंड ऑब्जेक्ट के साथ, तो ही वो आपका ऑफर माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, जो मैं आपको कंटेंट करवा रही हूं इनके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी पर मिल जाएंगे। ओके, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ये सारा कंटेंट करवा रही हूँ वो आपके नोट्स के अकॉर्डिंग ही करवा रही हूँ, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आएगा हमारा नेक्स्ट सेकंड, टर्म ऑफ ऑफर मस्ट बी डिफाइन, डिफाइन होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस, यानी कि अनएम्बिगुअस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, स्पष्ट, स्पष्ट एंड सर्टेन, नॉट लूज एंड वैग्यू, यानी कि अस्पष्ट, अस्पष्ट। इसने क्या बोला यहाँ पे, जो भी आप टर्म यूज कर रहे हो ऑफर के अंदर, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट की आप सेल परचेज कर रहे हो या जो भी आप यूज कर रहे हो एट द टाइम ऑफ द ऑफर, सो वो ऑब्जेक्ट डिफाइन होना चाहिए, अनएम्बिगियस यानी कि स्पष्ट होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ना सेलर को कंफ्यूजन होनी चाहिए ना बायर को, यानी कि ना ऑफरर को कंफ्यूजन होनी चाहिए कुछ भी सामान सेल करते टाइम, और ना ही परचेजर को कोई भी एम्बिगुअस होना चाहिए एट द टाइम ऑफ द परचेज। नेक्स्ट आता है नॉट लूज एंड वैग्यू, यानी कि स्पष्ट नहीं होना चाहिए जो भी आप ऑफर कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल इसने बोला ए सेज टू बी आई विल सेल अ कार, यानी कि किसने बोला, ए कहता है बी से आई विल सेल यू अ कार ए ऑन 3 डिफरेंट कार, इसके पास क्या है, ए बी सी, 3 डिफरेंट कार है। दिस ऑफर इज नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं है। क्यों डिफाइन नहीं है, क्योंकि उसके पास 3 कार है, उसने बोला कि मैं कार को बेचना चाहता हूँ, ठीक है, कि मैं क्या करूंगा, कार को बेचना चाहता हूँ, बट कौन सी कार को बेचना चाहता है ये डिफाइन नहीं किया गया, सो यहाँ पे ये ऑफर डेफिनेट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट फिर आपका आता है एन ऑफर में बी डिस्ट्रीब्यूटेंस फ्रॉम अ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट। कैसे होएगा ये वाला पॉइंट, फिर इसने बोला कि जो ऑफर होता है वो डिफर होता है फ्रॉम द डिक्लेरेशन, इंटेंशन एंड एन अनाउंसमेंट। ओके, हम एक एग्जांपल के थ्रू लेके चलते हैं इसको, जैसे कि आपका एग्जांपल दिया गया है इसके अंदर, आप नोट्स में देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में यहाँ पे लिख देती हूँ आपका, डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी,
टेलीग्राम, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ओके, सो अभी हम करते हैं अ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन एंड एन अनाउंसमेंट। इसका एग्जांपल क्या एग्जांपल होगा, जैसे कि इसने बोला एन ऑक्शनर एडवर्टाइज इन अ न्यूज़पेपर दैट सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर वुड बी हेल्ड। एक कोई भी ऑक्शन, जो भी, जैसे कि अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हो तो वहां पे क्या हुआ, एक बोली लगाएगी कि आप क्या कर सकते हो, फर्नीचर को परचेज कर सकते हो या फिर सेल कर रहे हो। सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ कि एक न्यूज़पेपर में ऑक्शन किया गया कि कहीं पर फर्नीचर सेल हो रहा है। ठीक है, तो एक पर्सन आया वहां पे, ठीक है, एक पर्सन आया उसको एडवर्टाइजमेंट देख के फर्नीचर परचेज करने के लिए, बट जब तक वो पहुंचा तब तक उसका जो फर्नीचर है वो बिक चुका था। सो जो पर्सन आया था वो बोलता है कि मैं आया और मेरा टाइम खराब हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसका टाइम क्या हुआ, वो आया है उस टाइम उसका जो टाइम खराब हुआ है एंड एक्सपेंस जो भी लगा है तो उसको लॉस हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोलते हैं, हेल्ड अ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन टू डू अ थिंग डिड नॉट क्रिएट अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे ये बोलता है कि ये कोई बाइंड नहीं है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि वो पर्सन जब आएगा तो हम उसके एक्सपेंस की, उसके टाइम की पेमेंट करेंगे। ओके, सो जो जो ऑफर होता है वो डिफरेंट होता है इंटेंशन एंड एन अनाउंसमेंट, यानी कि जो अनाउंसमेंट की गई उससे डिफरेंट होता है। अनाउंसमेंट तो एक होती है कि जो पहले पहुंच गया उसको मिल गया, ठीक है, अदरवाइज नहीं मिला। नेक्स्ट आएगा फिर एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और टू डू बिजनेस। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम। इसने बोल रखा है जैसे कि एक जो इनविटेशन होता है ना वो डिफर होता है ऑफर से। कैसे डिफर होता है, लाइक मान लीजिए जो भी डिस्प्ले ऑफ गुड्स बाय अ शॉपकीपर इन हिज विंडो विद प्राइस मार्क्ड ऑन देम इज नॉट एन ऑफर। जैसे कि मान लीजिए कोई भी शॉपकीपर है वो डिस्प्ले करता है गुड्स को, अपनी गुड्स को, जैसे कि आप क्लॉथ की शॉप पे जाते हो तो वहां पे बाहर डिस्प्ले होता है। ठीक है, सो वो डिस्प्ले किया जाता है विद द प्राइस, प्राइस के साथ डिस्प्ले होता है। सो दिस इज क्या होगा, वो ऑफर नहीं होता, वो ओनली इनविटेशन होता है। इट इज नॉट एन ऑफर बट मेयरली एन इनविटेशन टू अ पब्लिक टू मेक एन ऑफर टू बाय एट मार्क प्राइस। वो क्या होता है, एक इनविटेशन होता है कि आप हमारी शॉप पे आइए, और जब वो शॉप पे आते हैं और जब वो उससे मोल भाव करते हैं या फिर एट दैट टाइम जब वो बोलते कि हमें ये चीज परचेज करना है, हमें ये क्लॉथ परचेज करनी है, सो उस टाइम वो क्या बनता है, ऑफर बनता है। उससे पहले वो क्या रहेगा, आपका इनविटेशन रहता है। सो जो ऑफर होता है वो डिफर होता है एन इनविटेशन टू मेक एन ऑफर और टू बिजनेस। नेक्स्ट आता है फिर आपका, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट आर नॉट ऑफर। जो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट होती है वो ऑफर नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसने बोला फॉर एग्जांपल व्हेन ए एडवर्टाइज इन अ न्यूज़पेपर दैट ही वुड पे Rs 100 टू एनीवन हु फाइंड एंड रिटर्न हर लॉस्ट डॉग। ठीक है, इसने क्या बोला, न्यूज़पेपर के अंदर एक ऐड दी गई कि कोई भी पर्सन अगर उसका जो डॉग है वो लॉस्ट हो गया है, अगर वो लाके देगा तो उसको कितना रुपए मिलेगा, उसको कितना रुपए पे किया जाएगा, 100 रुपीज पे किया जाएगा। तो जो भी फर्स्ट पर्सन अगर उसको लेके आएगा, ठीक है, जो भी फर्स्ट पर्सन, मान लीजिए किसी को वो डॉग मिल गया और वो पर्सन जो डॉग को लेके आएगा उसी पर्सन को 100 रुपीज मिलेंगे। सो इसने यही बोल रखा है यहाँ पे, anyone who find and return her lost dog, the offer is addressed to first person who by performing the acquire act with knowledge of offer of reward create an agreement। और उसी के साथ एग्रीमेंट क्रिएट किया जाएगा, न कि सभी के साथ एग्रीमेंट क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, सो ये भी क्या हुआ, एक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट इज नॉट अ ऑफर, ऑफर नहीं होती, ये सभी के लिए होती है। ठीक है, यानी कि उसने अनाउंस कर दिया तो वो सबके लिए अनाउंस कर दिया, उसके बाद जब एक पर्सन लेके आया उसके बाद आपका क्या हुआ, ऑफर एंड या फिर क्रिएट हुआ आपका एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम पढ़ते हैं फोर्थ, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। यानी कि आपका ऑफर क्या होना चाहिए, कम्युनिकेटेड होना चाहिए, आपकी कन्वर्सेशन के साथ होना चाहिए। जैसे कि नोट्स में बताया हुआ है, an offer to be completed must be communicated to a person to whom it is made
जैसे कि आप एग्जाम्पल पे आइए, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है, एस ऑफर्ड अ रिवॉर्ड टू एनीवन हु रिटर्न हिज लॉस्ट डॉग, F brought the dog to S without having heard the offer held. F was not entitled to the reward. इसने क्या बोला यहाँ पे, जो S है वो ऑफर करता है रिवॉर्ड, किसको रिवॉर्ड ऑफर करता है, एनीवन, जो भी उसका जो लोस्ट डॉग है, अगर कोई भी अगर उसके डॉग को सर्च करके लेके आता है तो उसको जो एस है वो क्या देगा, रिवॉर्ड देगा। ओके, जो एफ है, एफ ब्रोट द डॉग एंड एस विदाउट हियरिंग ऑफ द ऑफर। अब एक पर्सन है, जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे कौन है, एस है क्या, सपोज मान लीजिए यहाँ पे आप, एस के पास क्या है, डॉग, एस के पास डॉग है और इसका डॉग गुम हो गया है, ठीक है। सो इसने अनाउंसमेंट की कि कोई भी पर्सन अगर डॉग को सर्च करके लेके आता है, सो गिव रिवॉर्ड। ओके, एक पर्सन है यहाँ पे एफ, जो कि डॉग को ले आता है, ब्रिंग द डॉग, ले आता है, बट जो इसने क्या बोला, वो रिवॉर्ड देगा कितने रुपीस, 100 रुपीज। बट जो एफ है ना, उसने सुना नहीं ये बात, उसके साथ कोई कम्युनिकेट नहीं हुई ये बात, तो एस जो है एफ के लिए लाइबल नहीं है कि वो उसको कुछ रिवॉर्ड दे। यही बताया हुआ है इसके अंदर, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, यानी कि जो ऑफर होता है वो आपका कम्युनिकेटेड होना चाहिए, बताया हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट आता है फिर आपका, ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेट। इसके अंदर क्या आएगा आपका, नेक्स्ट है आपका, ऑफर मस्ट बी मेड विद व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेट्स। इसका मतलब आएगा यहाँ पे, प्रस्ताव सहमति प्राप्त करने की दृष्टि में दिया जाना चाहिए, यानी कि जो हम ऑफर कर रहे हैं वो इस तरीके से हम ऑफर करें कि उसकी क्या हो, एसेंट हो या फिर उसकी सहमति हो, इस तरह से हमें ऑफर करना चाहिए। हमें कोई भी इलीगल हो गया, इलीगल तरीके से हमें कोई भी ऑफर नहीं देना चाहिए। तो वो आएगा यहाँ पे हमारा कि ऑफर हमारा ऐसा होना चाहिए कि जिससे जो ऑफरी है वो भी आपको सहमति दे दे। नेक्स्ट आएगा हमारा है, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म ऑफ नॉन कंप्लेंस ऑफ विच मे बी अज्यूम टू अमाउंट टू एक्सेप्टेड। अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन अगर नहीं बोलता, अगर मान लीजिए ए और बी दो पर्सन है और ए अगर बोलता है कि मैं आपकी कोई भी, अगर मान लीजिए हॉरस है, मैं आपके हॉरस को सेल कर रहा हूँ 50,000 रुपीज में, बट बी कोई भी रिप्लाई नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे, ए स्टेटमेंट ऑफ अ प्राइस इज नॉट अ ऑफर। एक जो स्टेटमेंट होती है प्राइस की वो ऑफर नहीं होती, ठीक है। सो ये था हमारा लीगल रूल रिगार्डिंग लीगल रूल एज अ ऑफर। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम अभी टेंडर। छोटा सा हमारा टॉपिक है टेंडर। टेंडर क्या होता है, जो टेंडर होता है नॉर्मली, जैसे कि गवर्नमेंट जो होती है वो बड़े बड़े टेंडर्स देती है, लाइक ब्रिज बनाने का टेंडर्स दे दिया, या कहीं पे अगर कुछ पब्लिक के अंदर कुछ काम करवाना है, कुछ एक्सपेंडिचर, हाईली एक्सपेंडिचर का कोई काम करवाना है, तो उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट टेंडर निकालती है। ओके, सो वो होता है टेंडर। अब टेंडर के अंदर होता क्या है और कितने टाइप का होता है वो हम डिस्कशन करेंगे। अ टेंडर इन रिस्पॉन्स टू एन इनविटेशन टू अ ऑफर। टेंडर क्या होता है, जो ऑफर को क्या करे, इनविटेशन करे या फिर इनवाइट करे। इज एन ऑफर एंड मे बी आइदर a definite offer to supply specified goods and services, एंड सेकंड होता है आपका स्टैंडिंग ऑफर। इसने बोला कि टेंडर क्या होता है, टेंडर एक रिस्पॉन्सिव ऑफ द इनविटेशन ऑफर, यानी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको इनवाइट कर रही है, आपको ऑफर प्रोवाइड करिए कि हम आपको इतना पैसा दे देंगे, क्या आप इतने पैसे में हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर करने के लिए तैयार है, क्या आप ब्रिज बनाने के लिए तैयार है, या एनी फर्दर कोई भी आपका एक्सपेंडिचर हो सकता है। सो फर्स्टली अगर बात करते हैं
जो टेंडर होता है वो अ डेफिनेट ऑफर टू अ सप्लाई स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज के रिगार्डिंग भी हो सकता है। लाइक सपोज मान लीजिए यहाँ पे स्पेसिफाइड क्या होगा कि यहाँ पे जो गुड्स की जो अमाउंट होती है, जो क्वांटिटी होती है, वो क्या रहेगी, स्पेसिफाइड रहेगी। अगर सपोज मान लीजिए अगर यहाँ पे बोल देते हैं कि जो ऑफर किया गया है वो 5 लाख का किया गया है, तो ये क्या हुआ, स्पेसिफाइड हुआ ये, ठीक है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं, ए इनवाइट टेंडर फॉर सप्लाई 1 लाख ब्रिक्स, ए ने इनवाइट किया टेंडर के वो सप्लाई के लिए 1 लाख ब्रिक्स, एक्स वाई एंड जेड सबमिट द टेंडर, ए एक्सेप्ट एक्स टेंडर, देयर आर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड एक्स। तो ए और एक्स में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, चलो आप 1 लाख ही मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है, स्पेसिफाइड अमाउंट का। एंड नेक्स्ट आता है आपका टेंडर एज अ स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर क्या होता है, स्टैंडिंग ऑफर होता है ओवर द पीरियड, ओवर द सर्टेन पीरियड के लिए। मान लीजिए जैसे कि आपके घर पे जो दूध देने वाला आता है, ठीक है, मिल्कमैन आता है। सो मिल्कमैन आता है, सो वो भी क्या कर रहा है, एक तरीके से आपको ऑफर कर रहा है और आप बदले में क्या कर रहे हो, उसको अमाउंट पे कर रहे हो। आप यही बोलते हो ना कि आप महीने 2 महीने साल आप जब तक भी रह रहे हो आप हमें हमेशा दूध दे के जाइए आप, ठीक है। सो जो मिल्कमैन है वो आपको क्या करेगा, डेली के डेली थोड़ी ना ये होगा कि ठीक है वो ऑफर कर रहा है आप एक्सेप्ट करें, ऑफर कर रहा है एक्सेप्ट करें, ये डेली के डेली आपका रूटीन का काम है। जब तक आप उसको मना नहीं करते तब तक आपका जो ये जो ऑफर वाला ये कर रहा है वो चलता रहता है, ठीक है। स्टॉप कब होगा, जब आप उसको बोल दोगे कि नहीं नहीं हमें आज तो आपका मिल्क नहीं चाहिए, ठीक है, हम कहीं पे जा रहे हैं, हम कहीं काम से जा रहे हैं, तो ही आपका रिवोकेट होगा, अदरवाइज आपका रिवोकेट नहीं होता। तो वो होता है आपका स्टैंडिंग ऑफर होता है, यानी कि ओवर द सर्टेन पीरियड, यानी कि लंबे टाइम तक आपका चलता रहता है और बंद तभी होता है जब आप चाहते हो, यानी कि एक्सेप्टेंस से पहले वो रिवोकेट हो सकता है। मान लीजिए सपोज आपको मिल्क नहीं चाहिए, ठीक है, मिल्कमैन आपके घर पे आया और बोला कि ठीक है आप दूध ले लीजिए, बट आपने क्या बोला कि नहीं हमें नहीं चाहिए। एट दैट टाइम क्या हो गया, आपका जो भी ऑफर किया उन्होंने वो क्या कर दिया, रिवोकेट कर दिया, रद्द कर दिया है आपने, ठीक है। सो वो होता है आपका स्टैंडिंग ऑफर होता है वो आपका, ओके जैसे इसने भी बता रखा है, व्हेन गुड्स और सर्विस आर रिक्वायर्ड ओवर अ सर्टेन पीरियड अ टेंडर में इनवाइट टेंडर एज स्टैंडिंग ऑफर विच इट इज कंटिन्यूइंग ऑफर। जो क्या होता है, कंटिन्यू ऑफर होता है हमारा। द एक्सेप्टेंस ऑफ द स्टैंडिंग ऑफर हैज द इफेक्ट दैट एज एंड व्हेन द गुड्स और सर्विस आर रिक्वायर्ड एज अदर इज प्लेस विद द पर्सन हु सबमिटेड टेंडर एंड ईच टाइम अ डिस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट इज पेड। इसने बोला जब भी आपको रिक्वायरमेंट होती है, इसके अंदर होता है स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि 1 लाख का बोला है तो 1 लाख का ही सामान आएगा आपका। मान लीजिए इसने बोल दिया कि हमारा ना हर महीने 1 लाख का आना चाहिए, तो 1 लाख का सामान यहाँ पे आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसने बोला कि जब भी हम आपसे डिमांड करेंगे आप एट दैट टाइम ही आप हमारे पास पहुंचा दोगे, तो वो होता है आपका स्टैंडिंग ऑफर होता है। ओके सो आज हमने किया कि ऑफर क्या होता है, हाउ एन ऑफर इज मेड, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर, एंड टेंडर क्या होता है। ओके सो आपको ये वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ओके एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन।